सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और क्या सारी मांगे मान ली गई हैं आपकी, सौरभ? देखिए, युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई है। हिस्ट्री हैज़ बिन रिटन। हमारे जो तीनों मुख्य मांग थे वो सरकार ने स्वीकार कर लिया। जो धर्मेंद्र प्रधान का नॉन नेगोशिएबल मांग था वो सरकार ने स्वीकार कर लिया था दोपहर को ही। उसके बाद जो थर्ड राउंड ऑफ डिस्कशन था उसमें भी सरकार से हम लोगों ने जो बोला था कि एफआईआर्स जो फाइल हुए हैं दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है और बीजेपी के अलाइज के गवर्नमेंट है वो एफआईआर्स भी विड्रॉ करे सरकार एंड एक रिटन गारंटी दे कि वो फ्यूचर में भी ना ही कोई प्रोटेस्टर्स और ना ही ऑर्गेनाइजर्स इन प्रोटेस्ट के उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सरकार ने वो भी स्वीकार किया है। ट्यूसडे तक रिटन गारंटी आ जाएगा और जो एफआईआर का कॉपी है और जो विड्रॉल है वो शॉर्टली किया जाएगा। जो हमारा तीसरा मुख्य डिमांड था कि 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए ऐसे सारे फैमिलीज़ को जिनके बच्चे नीट के ब्रोकन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम ब्रोकन होने के वजह से करप्ट होने के वजह से वो आत्महत्या करके मर गए। उन सारे बच्चों के फैमिलीज़ को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए था। उस डिमांड पे भी सरकार ने बोला कि जो भी ऑनरेबल कॉम्पनसेशन होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो सरकार देगी एज़ पर रूल्स। तो वो भी सरकार ने स्वीकार किया है। जो हमारा चौथा डिमांड था कि हमने जो 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर बनाया था जिसमें जो अभी 2024 का पब्लिक एग्जामिनेशन के अनफेयर एग्जामिनेशन के खिलाफ जो कानून था उस पर 3 साल से 10 साल का वो जेल टाइम होना चाहिए, वो भी सरकार ने कल ही मान लिया था। बाकी के जो 2-4 डिमांड है उस पर सरकार ने बोला कि वो उसको स्टडी करेंगे एंड 1 महीने के अंदर सीजेपी का एक डेलीगेशन बुलाएंगे एंड उनसे सजेशंस लेंगे एंड फ्यूचर में भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत है इस बार। अगर मैं सही में कहूँ तो अगस्त 15, 2026 बहुत सालों बाद 12 साल के बाद सही में हम लोग असली तौर पे हम लोग आज़ादी का दिवस मनाएंगे क्योंकि इस देश में जो भय का माहौल था 12 साल से वो भय का माहौल टूटा। युवाओं का एकता दिखा और युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई। सौरभ, एक बार मांगों को लेकर जो केसेस वापस होंगे क्या इस पे भी, मतलब जिन छात्रों पर जिन वहाँ पर जो लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ पहुँच गए थे, जो सोनम वांगचुक ने भी कहा कुछ लोग एलिमेंट्स आ गए थे, उन लोगों पर जो केसेस हुए हैं क्या वो वापस लिए जाएंगे? ये सरकार ने कंफर्म किया है? सौरभ, जो केसेस वापस लिए जाएंगे जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, पुलिस वालों पर हमले किए, उनके केसेस वापस लिए जाएंगे? सौरभ, ये सरकार ने कंफर्म किया है? जी, आपने हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर देखा उसमें जेपी नड्डा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी बैठे हुए थे। हम चारों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एंड उसमें हम लोगों ने जो डिमांड्स रखे थे वो हम लोगों ने प्रेस को बताया एंड सभी के सामने जो जेपी नड्डा जी है उन्होंने स्वीकार किया वो सारे डिमांड्स को। तो सिर्फ दिल्ली में नहीं सारे एफआईआर्स जो पूरे देश भर में हुए हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में एंड उनके अलाइज के स्टेट्स में वो सारे एफआईआर्स विड्रॉ होंगे और फ्यूचर में भी कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं होगा। इसका रिटर्न गारंटी ट्यूसडे को आएगा। बहुत बड़ी जीत है क्योंकि प्रदर्शनकारियों के वजह से, युवाओं के वजह से, छात्रों के वजह से ही ये बहुत बड़ी जीत हुई है। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है सौरभ कि अब पूरे देश भर में छात्रों का आंदोलन आज के बाद खत्म है, ये आह्वान आपकी तरफ से किया जा चुका है। हाँ, सीजेपी का कम से कम बिकॉज जो हमारा मुख्य डिमांड था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एंड क्योंकि आश्वासन दिया है कि टाइम पीरियड्स के बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड्स के अंदर जो दूसरे 2 डिमांड्स थे वो भी पूरे होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। इसलिए हम लोगों ने इस छात्र आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर में उसको कॉल ऑफ कर दिया। हम लोगों ने सबसे आग्रह किया है कि सारे प्रदर्शनकारी अपने घर लौट जाइए और जश्न मनाइए। नहीं, लेकिन मैं इसलिए बार बार कंफर्म कर रहा था सौरभ क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम की माफ़ी अभी बाकी है, यानी कि वो आंदोलन शायद वहाँ चलेगा अभी, वो उनका राजनीतिक है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं मोदी माफ़ी मांगे। कौन बोल रहे हैं? राहुल गांधी। अरे आप जानते होंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी माफ़ी मांगे, मतलब उनकी मोदी की माफ़ी अभी बाकी है, वो शायद आंदोलन चलेगा अभी। सौरभ, देखिए सब लोग
सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना लड़ाई लड़े। हमारे जो मुख्य डिमांड्स थे वो हमारे पूरे हो गए। तो हम लोग बहुत रीज़नेबल और रैशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जो हम लोगों ने वचन दिया था वो हम लोगों ने निभाया। हम लोगों ने बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जब हो गया तो हम लोग उस वचन पे भी कायम रहेंगे। राहुल गांधी जी हो या कोई भी हो, वो अगर कोई उनके और भी डिमांड्स है तो ही इज़ फ्री टू रेज इट। हम लोग उस पर क्या ही टिप्पणी करेंगे। राहुल गांधी जंतर मंतर आते तो बेहतर होता, क्योंकि ये कहा गया, आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन्होंने आपके आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। संजय सिंह ने भी कहा और तमाम नेताओं ने सवाल हम उठाए लोग तो कि वो वहां आते तो बेहतर होता। कॉकरोच जनता पार्टी इन सब बयानबाजियों में नहीं पड़ती है। अगर पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग हो रहा है, पॉलिटिकल बयानबाजी हो रहा है पार्टीज के बीच में, उसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम तो क्लियर थे कि युवाओं का रोड पे आना सबसे सोनम वांगचुक की वाइफ ने भी ये बोला सर। हाँ जी सौरभ, ये सोनम वांगचुक की वाइफ ने भी बोला कि सीरियसनेस नहीं थी। सबने बोला उन्होंने आंदोलन को कमजोर किया जानबूझकर, जंतर मंतर ना जाकर। जी बोलिए ना प्लीज सौरभ। नहीं, इस पे हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। देखिए, सब लोगों का प्रयास था, सबसे इम्पोर्टेंट था कि छात्र बाहर आए, रोड पे आए, युवा अकाउंटेबिलिटी मांगे, और वो हुआ। अब किसका क्या ओपिनियन था वो उसमें हम लोग कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। बस एक दो सवाल है जाते जाते, मुझे पता आपको जाना है। दो सवाल है। नंबर एक, क्या आप ये मानेंगे आंदोलन आपके हाथ से निकल गया था, हाईजैक हुआ था, जैसा सोनम वांगचुक ने कहा कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की एंट्री हो गई थी, जैसा सोनम वांगचुक ने कहा, तो यू अग्री टू दिस? आंदोलन हाथ से निकला था, कुछ हद तक कुछ एंट्री हो गई थी, हाईजैक हुआ था? सौरभ? नहीं, बिल्कुल, मतलब मैं नहीं मानता हूँ ये बात, क्योंकि देखिए, कोई भी आंदोलन हो उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व घुसाए जाते हैं उसको डिरेल करने के लिए। लेकिन मैं सारे छात्रों को सल्यूट करूंगा कि वो जानते थे, हम लोगों ने अनाउंस भी किया था ऐसा हो रहा है, तो सारे छात्र अवेयर थे एंड उन्होंने इस चीज़ को रोका। कुछ हुए होंगे चीज़ें, उस पर हम लोगों ने उसको नियंत्रण में लाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाईजैक हुआ या एंटी सोशल एलिमेंट्स की वजह से ये डिरेल हुआ। हम लोग जीत गए, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सौरभ, वो बिल्कुल आपको मुबारकबाद, आपने आंदोलन चलाया, वो सारी चीजें ठीक, लेकिन यू रिग्रेट सम थिंग्स। जो मीडिया पर अटैक्स हुए, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई, उनको मारा गया, घसीटा गया, पत्रकारों को पीटा गया, यू रिग्रेट दैट? ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यू ऑलवेज सेड कि भाई मीडिया आवाज नहीं उठाता है। बिल्कुल, हम लोगों ने रिग्रेट दैट? जैसे कि हम लोगों ने बार बार मंच से भी बोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बोला, कोई भी हिंसा का कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में या इस देश में कोई भी प्रदर्शन हो, उसमें हिंसा का कोई स्पेस नहीं है। हम लोग बिल्कुल ऐसे एक्शंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोगों ने बार बार उसको नियंत्रण में भी लाया, लेकिन कुछ बीजेपी आरएसएस के गुंडे जो भेजे गए इसको डिरेल करने के लिए, वो बहुत ही निंदनीय चीज़ है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा फ्यूचर में ना हो, प्रदर्शनकारियों को सुना जाए डे वन से। देखिए, हम लोग सरकार के पास डे वन से ही चले गए थे ये बोलने के लिए कि पुलिस के पास गए थे ये बोलते हुए कि आप एक कम्युनिकेशन चैनल खोल दीजिए सरकार के साथ, हम लोग अपनी मांग रखना चाहते हैं। अगर वो डे वन में ही हो जाता तो ये सब अवॉइडेबल था, लेकिन ये सब हुआ, बहुत खेद है हमें। हम सॉरी भी बोलना चाहते हैं ऐसे सारे रिपोर्टर्स को जो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो घुसाए गए, उन्होंने उनको अटैक किया। वो सीजेपी के लोग नहीं थे, वो सीजेपी प्रोटेस्टर्स नहीं थे। लेकिन साथ साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बोला, ऐसे सारे एंकर्स और ऐसे सारे जो पूंजीपति है जो इन मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि लोगों के अंदर उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। क्यों गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि युवाओं के मुद्दे नहीं उठते हैं, लोगों के मुद्दे नहीं उठाए जाते, बहुत ही नैरेटिव एक चलाया जाता है, प्रोपेगेंडा सरकार के लिए। तो आपके माध्यम से मैं ऐसे सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, युवा जग चुका है एंड युवा देख रहा है कि क्या कर रहा है मीडिया भी, तो जब टाइम आएगा उनकी जवाबदेही भी तय होगी। नहीं सौरभ, लेकिन वही बात है कि गोदी मीडिया की परिभाषा बहुत अलग है। कुछ लोग कह रहे थे जो आपकी गोद में बैठा वो असली गोदी मीडिया, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो आपके मनपसंद की बात करे वो तो ठीक, जो विरोध की बात करे उससे सौरभ मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तो फिर गोदी कौन? मतलब जो तुमको पसंद वही वाली बात सौरभ? नहीं, क्या मैंने गलत कहा? बताइए। नहीं, बहुत
नहीं नहीं, बिल्कुल आपने गलत कहा। हम लोगों ने जैसे बोला वायलेंस का और हिंसा का, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था। हम लोगों ने बार बार उस चीज़ को नियंत्रण में लाया। लेकिन आप लार्जर पॉइंट समझिए, लोगों का अगर आक्रोश है, आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी कोर्स करेक्ट करिए। आप इतना रिजिड स्टैंड मत लीजिए कि सब चंगा सी, ऐसा नहीं है सब चंगा सी। नहीं सौरभ, लेकिन नाराजगी का मतलब पीटना नहीं होता। नाराजगी का मतलब महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नाराजगी नहीं, का हो मतलब ही नहीं उनका सकता। सर फोड़ना नहीं हम लोग होता। शुरू से बोलते नाराजगी हैं, का मतलब जो है सड़क पर हम लोग शुरू घसीटना, से पीटना, बोलते हैं ये सब हो रहा था ना स्पीच सौरभ। अगर You दिया can't जा रहा है, justify that thing। आप जस्टिफाई नहीं कर देखिए सकते। वही बोल सौरभ। रहा हूँ मैं, जी please, बिल्कुल जस्टिफाई please। नहीं हो रहा है, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। वायलेंस इज बैड, इट हैज नो स्पेस हमारे आंदोलन में। लेकिन हम लोग शुरू से बोल अच्छा, रहे थे ठीक कि है, हाँ, अगर कोई डॉक्टर स्पीच आनंद दे कुछ रहा पूछना चाह रहे हैं, मुझे उसका बताया एक जा ही रहा है। सॉल्यूशन है, मोर स्पीच। एक मिनट सौरभ, एक मिनट आप और रहिए मेरे साथ पैनल पर ना। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, बस वो एक सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन को दिखाई दी। हाँ, पूछ सकते हैं आप, डॉक्टर आनंद पूछ सकते हैं आप। Congratulations to all the students who wanted। सौरभ सुन रहे हैं आपको। हाँ हाँ, ये जो स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स, और ये विक्ट्री है उनके लिए। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि एक महीने से जो अरविंद केजरीवाल और आपके लोग और कांग्रेस के लोग जो जंतर मंतर में आए और सौरभ जी से भी मिले, क्या सौरभ जी ने कभी ये पब्लिकली डिमांड किया कि आपके जो हरजोत सिंह एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके अंडर 3 पेपर लीक हुई हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए? जो मधु बंगारप्पा कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उनके अंडर सिलेबस हो गया, इस्तीफा है, पेपर से आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये। उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। ये पब्लिकली मुझे एक क्लिप दिखा दीजिए जहां जी, पे ठीक है। तीनों का रेजिग्नेशन मांगा हो। अगर एक का मांगा है तो ये दलाली है। पर देखिए ठीक है, हम लोग, ठीक है, हाँ बोलिए सौरभ, सौरभ प्लीज देखिए बोलिए। आज जो मंत्रियों के साथ भी, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं कि आज जो मंत्री जी से भी बात हुई थी, मंत्रियों का ये कंसर्न था कि कहीं हम लोग इस प्रदर्शन को आगे ना बढ़ाए एंड मोदी जी का जो इस्तीफा का जो डिमांड चल रहा था सब जगह से, वो हम लोग ना आगे लेके आए। हम लोगों ने बोला था कि हमारा डिमांड जो है वो बहुत स्पेसिफिक है एंड उस पे ही हम लोग स्टिक करके रहेंगे। हरजोत सिंह क्यों नहीं लेकिन था? आपका जो पॉइंट है, आपका जो पॉइंट है, हम लोगों ने मन से भी बहुत बार बोला है एंड आपको मैं फिर से बोल देना चाह रहा हूँ आनंद जी, Publicly और जो बताइए। यहाँ पे हमारे व्यूअर्स है जी। सबको, केजरीवाल ने बोला, कि जो एजुकेशन मंत्री कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो फेल कर रहे हैं अपने जॉब में पेपर लीक को प्रिवेंट करने में, उन अगर वो- सबको नहीं, सबका ये जवाबदेही यहाँ तय गलत। होना चाहिए, यहाँ उनको थोड़ा आपने सा रिजाइन केजरीवाल करना से चाहिए। बोला ये, सौरभ, केजरीवाल से बोला कि हरजोत सिंह को देखिए, रिजाइन करना चाहिए। देखिए अब जैसे लग रहा है भाई, देखिए, हम लोगों ने तो सौरभ, publicly इसको बोला है। एग्जांपल जो डॉक्टर आनंद ने भी एग्जांपल दिया, 3 लोगों ने मर्डर किया ना, सो कॉल्ड मर्डर, जो उन्होंने एग्जांपल दिया अभी। आप बोल रहे हैं सिर्फ एक को फांसी हो, बाकी 2 को छोड़ दो। भाई पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, नहीं, जो अब तो बाकी वहां तो- पे पूरी कांग्रेस देखिए, पार्टी कह आनंद रही है, जी- कर्नाटक आनंद में, जी- तो आनंद उनको जी आप को ये उनको बोलना लेकर अब चाहता आप हूं। पंजाब में आंदोलन छेड़ेंगे? देखिए आनंद जी, आपको प्लीज सौरभ, ये देख, प्लीज ये सौरभ जी आप ने मुझे इसके बारे में बोलने इसके देंगे बारे तभी में तो क्यों नहीं बोलूंगा। लेट बोल सौरभ देते? रिस्पॉन्ड, लेट सौरभ रिस्पॉन्ड। सौरभ प्लीज। आनंद जी, आप अगर बोलेंगे, आप बोलते रहेंगे तो मैं कैसे जवाब हाँ, दूंगा? बोलिए ना, देखिए मैं बोलिए। क्या बोल रहा हूँ आपको, मंच से भी हम लोगों ने एंड जो भी दूसरे मीडिया इंटरेक्शन से उसमें बोला है कि सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन अभी जो इमीडिएट डिमांड था हमारा, वो धर्मेंद्र प्रधान के अकाउंटेबिलिटी का था, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसीज़, बहुत सारे लेजिस्लेशंस उनके थ्रू ही आए थे। 5 साल से एजुकेशन मंत्री थे। लेकिन ठीक है। मैं ये भी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जो भी ऐसा फेल करता है युवाओं को, सिर्फ एजुकेशन मंत्री नहीं और कोई भी हो सकता है, वो सारे लोगों का इस्तीफा और अकाउंटेबिलिटी हम लोग ये डिमांड्स रेस करते रहेंगे। आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? political, देखिए आनंद जी, मैं एक और चीज़ बोलूँगा। हरजोत, नहीं हरजोत नहीं, सिंह। कांग्रेस के हो, हरजोत आम आदमी सिंह पार्टी के का हो, नाम ले या रहे हैं। सपा के हो, या टीएमसी हरजोत के का हो, नाम क्यों नहीं ले रहे? नहीं मैं तो बोल ही हरजोत रहा का नाम क्यों नहीं हूँ, लिया? आप टीएमसी, वो ले रहे हैं, आप ले रहे हैं। टीएमसी, हरजोत सिंह नाम कांग्रेस, है। हरजोत जी क्या हो, केजरीवाल या से जो बोला भी इन्होंने? हो, केजरीवाल आए ना जो मिलने? भी हो, अगर वो फेल कर केजरीवाल रहे से क्यों नहीं बोला? भाई आपने अरे आप नड्डा से सुनेंगे। बोला कि धर्मेंद्र आप प्रधान अगर को सुनना रिजाइन नहीं करवाना चाहते तो चाहिए, फिर आप क्यों आपने पूछ रहे हैं? केजरीवाल से क्यों नहीं बोला? लिसन टू मी सौरभ, लिसन टू मी, अरे यू टोल्ड आनंद जी- नड्डा, सुनिए एक मिनट सुनिए की क्षमता रखिए। आपने नड्डा जी से बोला कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ। क्या आपने केजरीवाल से बोला कि हरजोत सिंह को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आई डोंट वांट टू गो अबाउट दिस बिजनेस, जस्ट से यस। यू देखिए टॉक। सुनिए, एक चीज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, It's अरे a आप simple बोल रहे हो कि question है। युवाओं ने ये किया या नहीं किया, It's about सीजेपी ने ये किया।
ये किया या नहीं किया। आप लोगों के इतने ज्यादा फॉलोइंग है, आनंद जी आपका फॉलोइंग पता है कितना बड़ा है आपको, आप रियलाइज करते हैं? आप क्यों नहीं जंतर मंतर आ जाते? जो स्पेसिफिक डिमांड्स है हम लोग आएंगे आपको सपोर्ट करने, हम बता रहे हैं आपको। अगर आप युवाओं के मुद्दे उठाएंगे, आप जंतर मंतर आएंगे, सौरभ तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सौरभ, यू कांट बी सेलेक्टिव, ये तो सेलेक्टिव आउटरीच हुआ ना। तो आप नाम आप एक को पकड़ेंगे, बाकी दो को, तो क्या आपको बोल रहा हूं, तो आप क्या मांग करते हैं? पंजाब में ऐसा आंदोलन आप लोग कर सकते हैं? सारे लोग, क्या पंजाब में ऐसा आंदोलन आप लोग कर सकते हैं या करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। हम लोगों का एक आंदोलन अमृतसर में भी था। नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर में हम लोग हरजोत सिंह का नाम लेके केजरीवाल को बढ़ाया। हरजोत सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर पंजाब में आंदोलन किया आपने सौरभ? पा रहे हो तो आप गलतफहमी में नहीं सौरभ, बिल्कुल घेरने का प्लान नहीं है भाई। हम तो, आप मुझे घेर पा रहे हो ये सब बोल के तो गलतफहमी में हो। अरे आप, हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते सौरभ। स्लिंगिंग करते रहिए, आपका काम है ये करना, हम लोग उस पर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारा आंदोलन बहुत क्लियर था, हमारे डिमांड्स बहुत क्लियर थे, वो हम लोगों का मीट हो गया, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में भी सारे युवाओं के मुद्दे अक्रॉस पार्टीज हम लोग रेज करते रहेंगे। आनंद जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपका फॉलोइंग बहुत बड़ा है, आप जंतर मंतर आइए, युवाओं के मुद्दे उठाइए, हम लोग आपको सपोर्ट करने आएंगे जरूर। क्यों नहीं गए आप क्यों नहीं गए थे आनंद? आनंद, जंतर मंतर क्यों नहीं गए थे? पहले तो सौरभ के सवाल का जवाब दीजिए, ठीक सवाल है उनका। क्यों नहीं गए थे भाई आप? क्योंकि आप भी इस्तीफा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, क्यों नहीं गए आप? नहीं, देखिए, मुझे अराजकता जो फैलाते हैं, जो कि ये एजेंडाधारी हैं, मैं अपना व्यू पॉइंट उनके साथ में कंपनी के अलावा भी रख सकता हूं। जैसे मैंने सीधे कहा कि इनके पास एक सीधा एम था, जिस एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर पेपर लीक हुआ है, अगर इनके पास एजेंडा नहीं है तो ये उनका नाम लें। ये सिर्फ प्रधान का नाम क्यों ले रहे हैं? अभी भी कह रहे हैं कि हम चलाएंगे। अच्छा, पंजाब जाएंगे आप इनके साथ हरजोत सिंह के इस्तीफे के लिए? अरे हम जाएंगे आप पंजाब इनके साथ? ये पढ़ा लिखा युवा है, हम लोग ये नहीं बोलते कि आप कांग्रेस मुर्दाबाद बोलिए या आप गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, ये सब चीजों में हम नहीं पढ़ते, बचकानी चीजें हैं। आप लोगों ने 12 साल में इस देश को इसी चीजों में डुबा दिया था। इनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सरकार की है कि 2 महीने पहले इनकी डिमांड्स अजीत भारती और नेशनलिस्ट की करी। सरकार की है तो आप जंतर मंतर आइए ना। तो ये तो आपको किसने रोका है जंतर मंतर आने से? आनंद जी, ये तो केजरीवाल और राहुल गांधी के प्यारे हैं, ये इस्तीफा क्यों मांगेंगे बंगारप्पा और हरजोत? कैनॉट बी सेलेक्टिव ना, ये आइए वो ना आइए, वो आएंगे तो पीटेंगे, ये आएंगे तो स्वागत होगा। करेंगे इस पे हम क्या कमेंट बाजी कर सकते हैं? चलिए, नो प्रॉब्लम। कांग्रेचुलेशन सौरभ, आपने एक आवाज उठाई, आपकी आवाज को सुना गया, एक नई तरह की आवाज उठी। कांग्रेचुलेशन टू यू एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सौरभ हमारे